नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में आपका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे पहले तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसपे हमने जो कॉल्स दिए थे उस कॉल्स का क्या रिजल्ट रहा, और साथ ही साथ हम अपने प्रीमियम ग्रुप की भी, और उसके बाद आज के जैसे मूवमेंट हमें जो मंडे के मार्केट में निफ्टी में मिला है, तो क्या ये मूवमेंट हमें कुछ और इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज 2 दिनों से अगर आप देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 डेज यू आर सीइंग दैट कि कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवे को इंडिकेट कर रहा है। तो ये साइडवे मार्केट होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है और क्या इसका मूवमेंट हमें एक दूसरे वे में भी देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों देखिए, सुबह का सेशन है और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, सक्सेस_स्टॉक्स। करीबन 50,000 लोग हैं और यहाँ पर ट्रेड होता है, जो हम फ्री के कॉल्स यहाँ पर देते रहते हैं। यहाँ हमने सुबह सुबह एनएमडीसी का एक ट्रेड दिया था, जो कि अगर आप देखें तो हमने कहा था कि एनएमडीसी अगर आपको इस लेवल पे मिलता हो तो डेफिनेटली आप बाय कीजिए इसको, और उस केस में एनएमडीसी को अगर 155 के ऊपर मिले तो बाय कीजिए, एल्स मत कीजिएगा। तो अगर आपने ऑफकोर्स मार्केट में भी देखा होगा कि एनएमडीसी 155 के आसपास से ही वापस बाउंस बैक कर गया। तो चलिए कोई बात नहीं, फेयर इनफ होता है, क्योंकि ऐसा ही हमने एक कॉल दी थी यहाँ पे सीजीसीएल की, जहाँ हमारा एसएल हिट हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं हम लॉस लेके बैठे। फिर हमने डाउन ट्रेंड अगर आप देखें तो हम यहाँ पे साफ हमने कहा था कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड आ चुका है और ये करीबन 350-360 के आसपास आएगा। तो वो भी हम बात करेंगे कि आएगा नहीं आएगा। और हमने एक ऑप्शन की कॉल दी थी जो कि निफ्टी के ऑप्शन कॉल था, वो हमने कहा था कि आपको करीबन 350 की कॉल को आपको बाय करना है, और ये जो बाय आप करेंगे ये आपका जो लेवल्स हो सकता है यहाँ पे वो करीबन आप देखें तो हमने कहा था यहाँ पे आपका लेवल है अराउंड 87 के आसपास हमने बाय किया था। और पहला टारगेट हमने दिया था यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। तो ये मूवमेंट्स आपको यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट मिली होगी। तो फिलहाल चलिए और बात करते हैं। 100 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव हुआ हमारा। फिर हमने एक मेरिको की कॉल दी थी, सेल साइड पे बोला था आपको सेल करने के लिए मेरिको। यहाँ भी आप देखें तो आपका करीबन टारगेट हिट होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ भी आपने टारगेट हिट होता है। तो ये 2 कॉल्स हमने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दिया था, साथ साथ हमने अपने रेफरल ग्रुप में भी दिया था। तो आप लोगों ने अगर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम ग्रुप की, जहाँ पे हम प्रीमियम कॉल्स देते रहते हैं। तो यहाँ हमने पहला कॉल दिया था बीपीसीएल का, यहाँ हमारा एसएल हिट हुआ। डेफिनेटली ये हमारा एसएल हिट हुआ बिकॉज इसमें हम कुछ नहीं कर पाए, हम यहाँ एसएल हिट लेके बैठे रहे। तो यहाँ हमारा एसएल हिट हुआ, और उसके बाद हम टाटा मोटर्स की कॉल में बैठे, यहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ। जो पहला हमारा टारगेट यहाँ पे स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट होता हुआ नजर आया। फिर हमने एक कॉल दी 14,400 की पीस, यहाँ हमने एग्जिट विथ लॉस में लेके गए, या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बिकॉज मैंने तो इन्फॉर्मेशन दे दिया था करीबन इसको 88 के आसपास ही आप अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। 6-7 रुपए का लॉस होगा आपको, बट ले लीजिए एक बार, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करने वाला है, नीचे की डायरेक्शन पॉसिबल बन रही थी। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हमने 2 कॉल्स ऑप्शंस के दिए, और उसके बाद एक मेरिको को भी कॉल दिया। यहाँ पे भी ये सारे के सारे हमारे टारगेट हिट होते हुए, यहाँ हमने करीबन 125 का टारगेट दिया था, और पहला टारगेट दिया था 120, दूसरा टारगेट दिया था 125 का। अगर आपने 90 रुपए में बाय किया होगा इसको, करीबन 100 रुपीज़ के आसपास अगर बाय किया होगा आपने, तो 120, तो 20 से 25 रुपए का अगर ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक शानदार प्रॉफिट है आज के डेट में। बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवे को इंडिकेट कर रहा है, तो अगर यहाँ आपने 100 रुपीज़ का, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया। तो ये तीनों कॉल्स हमारे हिट होते हुए नजर आए। तो ये था दोस्तों हमारे इंटरडे प्रीमियम ग्रुप का। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा अवेलेबल होता है, व्हाट्सअप करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली पेड मेंबरशिप ग्रुप है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे रेफरल ग्रुप से आना चाहते हैं, बिकॉज रेफरल में क्या है, हम बहुत सारे चार्ट्स एज वेल एज कॉल दोनों चीजों को प्रोवाइड करते रहते हैं। कॉल्स भी हम देते हैं और चार्ट्स भी हम देते हैं, ताकि आपके लिए एक लर्निंग भी हो और साथ ही साथ एक अर्निंग भी हो। तो ये लर्निंग एंड अर्निंग का जो कंसेप्ट हमारा है, इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल बुकिंग, एलाइस ब्लू, अपस्टॉक, स्टॉक्स कार्ड, इन चारों में से किसी का भी हो सकता है, आप जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कराइए,
फंड ऐड कीजिए और उसके बाद डिटेल हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको अपने इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और टेक्निकल के भी क्लासेस में भी आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा जब भी हम टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और चीजों को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराना पड़ेगा ताकि आपको एक बेनिफिट मिलता रहे। तो देखिए, इस तरह के लाइफ टाइम बेनिफिट को लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रीमियम ग्रुप की या आज के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो एक बार चार्ट पैटर्न के लिए मैं आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक बार डे चार्ट भी ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का, तो वो भी आपको बताना जरूरी है। तो डे चार्ट में एक बार ये 15 मिनट का चार्ट हम आपके लिए निफ्टी का लेके आए हैं और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट करेंगे। तो दोनों जगह पर हम सिचुएशन को देखेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में देखें, जो कि यहाँ का भी ट्रेडिंग आप देखेंगे, तो मार्केट करीबन एक साइडवे को इंडिकेट कर रहा है और ये साइडवे इंडिकेशन हम देख रहे हैं कि हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मिला, आज भी मिला। तो ये रीजंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अब आज के डेट में हमारे लिए कि ये साइडवे मूवमेंट हमें क्यों मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साइडवे मूवमेंट्स को हम दोनों आज देखेंगे कि क्या रीजन है साइडवे मूवमेंट हमें मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ भी आपने मार्केट में एक देखा साइडवे मूवमेंट हो रहा था, करीबन इसी रेंज में मार्केट कंप्लीटली घूमा और थोड़ा सा नीचे और ऊपर, ये दोनों चीजें हुई। और इसी तरह आज भी मार्केट में हुआ, बट आज की मार्केट में कुछ साइड में दूसरा तरीका से हम देख सकते हैं, वो इस तरह का आप देखिए तो आप ये रेंज देखेंगे कि ये साइड में मूवमेंट में रहा। मार्केट कंप्लीटली सुबह एक बुलिश कैंडल से ऊपर हुआ, उसके बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद उसी रेंज में वो ट्रेड करते हुए पूरे दिन अपना निकल गया। थोड़ा सा अप हुआ और यहाँ पे फिर थोड़ा सा अप होके निकल गया। अब सबसे खास बात है कि ये दिन हमारा फ्राइडे का दिन था, ये हमारा मंडे का दिन था। देखिए, मैं चीजें बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, बट 2 दिनों से अगर मार्केट आपको इस तरह से लेके जा रहा है, साइडवे से मूव करा रहा है, साइडवे से मूवमेंट हो रही है, तो आप सोच के चलिए कुछ एक बड़ा होने वाला है। दैट इज द बिग इज गोइंग टू बी हैपन। अब बिग क्या है? बिग ये है, क्या मार्केट एक नई हाई को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि करीबन 17,500 की हम बात कर सकते हैं या 17,600 की बात कर सकते हैं, या तो ये होने वाला है या एक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है जो कि 17,200 के आसपास तक जा सकता है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया कि 17,100 और 17,000 ये 2 लेवल एक ऐसा लेवल है जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और 50 EMA भी यहाँ पे आके स्टैंड करेगी आगे जाके। 50 EMA एक मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जहां पे हम डेमा की बात, इसको आप डेमा बोल सकते हैं, डेमा भी लोग बोलते हैं और इसको EMA भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो डेमा इस लेवल पे आएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा हमेशा लाइफ में निफ्टी के लिए। तो इसलिए हम इस लेवल को भी नहीं लेंगे, हम 200 तक का देखते हैं। अगर 200 तक जाएगा तो डेफिनेटली 100 भी जाएगा, 17,100 भी पॉसिबल होता है। तो चलिए दोनों चीजों को देखते हुए एक बार आप बैंक निफ्टी का चार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर डेफिनेटली है, बट हमारे लिए बैंक निफ्टी एक जरा क्रिटिकल लेवल पर बैठा हुआ है। तो निफ्टी अभी भी मैं कहूंगा निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए जो सोचने और समझने वाली बात है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड्स की तरफ जाना पड़ेगा। जी हाँ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड हेल्पिंग हैंड्स। देखिए, बैंक निफ्टी के हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे स्ट्रांग होता है बैंक निफ्टी, IT, उसके बाद आता है फार्मा, उसके बाद आता है रियल और बहुत सारी चीजें हैं साथ साथ। तो चलिए एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाकर देखेंगे कि क्या मूवमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सेम कंडीशन हमें नजर आती हुई नजर आई है, और यहाँ पे इस लेवल की अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशन हमें नजर आई है कि यहाँ भी निफ्टी में एक आप बैंक निफ्टी में देखेंगे साइडवे मूवमेंट हमें मिलता हुआ नजर आया आज के सत्र में भी। तो इसी तरह का मूवमेंट्स हमें दिख रहा है, बट एक ट्रेंड लाइन जो हमारे पास यहाँ से ड्रॉ होते हुए आ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकी पड़ी है। अगर 36,500 का लेवल बैंक निफ्टी में टूटेगा, देखिए मैं बातें आपको नोट कराता हूँ, आप ये लेवल नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी अगर
500 का लेवल तोड़ेगा तो आप देखेंगे एक मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिलेगी और वो मूवमेंट्स करीबन करीबन निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगी और उस केस में निफ्टी हमें जो ट्रेड करना होगा वो सिचुएशन हम वहीं से क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लेके चलिएगा कल के सत्र में, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। बिकॉज आप देखें इसको तो ये अपने हाईज को, जो भी इसके हाईज थे जो इसने आज ओपनिंग की उसके बाद उसी के लगभग में ट्रेड करता रहा। वेराज बैंक निफ्टी के साथ अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लेवल पे जरूर अभी भी बैठा हुआ है। तो निफ्टी को देखिए, यहाँ निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है और यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज में, जबकि निफ्टी एक बार हाई लेके फिर नीचे आया था और बैंक निफ्टी करीबन करीबन 1 सितंबर से लेके हम बात करें तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी में हमारे लिए कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो सबसे खास बात आती है हमारे लिए निफ्टी में, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा अगर ये लेवल 17,300 का लेवल, मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्रिटिकल लेवल लेके चलिएगा अभी बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहला लेवल आता है हमारा एट द मनी प्राइस में बात करें 380 378 के आसपास हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे खास बात है, आप वेट कीजिए एक बार 17,400 का लेवल टच करने दीजिए निफ्टी को। अगर निफ्टी 17,400 के लेवल पे टच करता है तो आपके लिए 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं। 17,000 17,425 ये सबसे बेस्ट लेवल होगा जहां पर निफ्टी में हमें एंट्री करना चाहिए। इसलिए ये इसमें आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 17,450 17,490, ये दो लेवल आप बनेगा। और इसके बाद आप 17,550 तक की फाइट्स देख सकते हैं निफ्टी में। तो एक्सपायरी भी आपके इसी हिसाब से फिर ऊपर की ओर होगी, जो कि 17,300 के ऊपर ही दिखने लगी है अगर निफ्टी कल के सत्र में 17,300 के ऊपर अपनी क्लोजिंग करता है। तो अब आ जाते हैं लो साइड पे, हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन खोल के एक बार 17,350 को टच करने की कोशिश होता है तो 350 तक भी हम वेट करेंगे, सेम 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे। अगर निफ्टी जहां पे खुलेगा वहां से 25 पॉइंट, जहां मान लीजिए यहाँ खुलता है 17,375, अगर यहाँ खुलता है तो भी यहाँ पे 25 पॉइंट, यहाँ भी 25 पॉइंट, यहाँ भी 25 पॉइंट, खुलने के साथ 25 पॉइंट का वेट करेंगे। उस केस में फिर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उस केस में हम 17,350 की पुट पे बैठेंगे और उस केस में हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,300 और दूसरा बनेगा 17,250 और इस केस में फिर हम 17,210, ये 3 लेवल के लिए हम निफ्टी को देख सकते हैं। तो कल के सत्र में निफ्टी में एक फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी नीचे या ऊपर, दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। तो ये दोस्तों कल के वीडियो को, मतलब कल के ट्रेड को आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, वेट कीजिएगा, मार्केट को थोड़ा सा कॉन्सोलेशन करने दीजिए। कहीं ना कहीं एक रेंज बनाएगा निफ्टी, उसके बाद ही डायरेक्शन लेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो फ्लैट ओपनिंग की चांसेस फ्लैट है, क्लियर है। फ्लैट ओपनिंग होगी तो 40-50 पॉइंट का मूवमेंट्स के लिए वेट कीजिएगा। एक बार मार्केट मूव करने दीजिए, फिर आपको डायरेक्शन वेरी क्लियर होगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कहीं ना कहीं ये डॉजी कैंडल का ही फॉर्मेशन है या हैमर कैंडल का ही फॉर्मेशन है। डे चार्ट पे जाकर देखेंगे तो आप उसी तरह का आपको मिलेगा। और साइड में कैसे डेट करना है, इसके लिए जब तक आपका कमेंट्स हमें नहीं मिलेगा और लाइक्स करीबन आपको 500 लाइक्स नहीं मिलते मुझे, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस नहीं ला पाऊंगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है और वो कहीं ना कहीं आपके जरूर से आ सकता है, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो सज्जन नए हमारे हैं, जो हमें इस वीडियो पे आज पहली बार आए होगा हमारे वीडियो पे, अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।